हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों, जिनका भी एग्जाम है वो कम से कम मेरे साथ सॉल्व करते चले। और आपसे कहूँगा, जैसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आता है एक बार खुद से ट्राई करें आप पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लें। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये शिफ्ट है 17/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आज हम ये शिफ्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल इसमें होंगे, लगता है ये 25 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा है, लेकिन जिनको ये बार के बारे में पता नहीं होगा उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये बार क्या होता है इसको हम पहले समझते हैं। तो आपने कभी ना कभी एक ये पढ़ा होगा, वॉर्डमास का रूल जरूर पढ़ा होगा, कभी भी किसी भी क्लास में तो जरूर पढ़ा होगा। 6, 7, 8, 9 कभी कंपटीशन का भी शुरू कर रहे होंगे तैयारी, तो अगर मैथ की क्लास किए होंगे तो ये जरूर पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, डी से डिवाइड हो गया, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो चलो समझ में आता है सबको। फिर है बार। बार क्या होता है, तो ये जस्ट इससे एक पहले वी आता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेनकुलम बार। वेनकुलम बार, ठीक है। अभी वेनकुलम बार क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सिंपल सा सब्ट्रैक्ट लेते हैं, -5 और ये माइनस का 3। ठीक है, फिर एक है -5 -3 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको तो सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। -5 -3 इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, यहाँ पे अभी बार है, तो बार में क्या होता है, जो बार के अंदर है क्या 5 -3, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और जो बार के बाहर साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 -3 इक्वल टू 2 और इसके बाद साइन है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। समझ में आ गया होगा आप लोग। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन क्या है, बस बार का डिफरेंस से आंसर आपका बहुत ज्यादा बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिए क्वेश्चन। चलिए, जिन्होंने ट्राई किया होगा उनसे तो बन गया होगा, जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो कम से कम सॉल्यूशन देखते चलिए। तो यहाँ पे है 5 + 7, तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। फिर है 9 + 6, तो ये हो जाएगा 15। और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 - 12, ये 3 नंबर जाएगा। ठीक है, अब जो है ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो ये साइन क्या लगा हुआ है माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 3। फिर इसके पहले है 15 + 12, तो ये हो जाएगा 27 हमारा। चलिए इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर है 56 ÷ 1/3। चलिए फिर आगे देखते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 24। इसको पहले लिख देते हैं 56 ÷ 1/3, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व काट देते हैं, तो 3 से ये 8 बार में कट जाएगा। फिर बच गया क्या हमारा 56 ÷ 8, ये क्या आ जाएगा 7। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है। फिर डिवाइड में 3a माइनस बी, a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। चलिए ठीक है यहाँ तक। ये बस कुछ नहीं है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc के इक्वल होता है, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है, a की जगह पे दिया हुआ है, a की जगह पे है a माइनस का b, b की जगह पे है b माइनस का c, और c की जगह पे है c माइनस का a, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आता है या नहीं आता है। तो इन तीनों को हम ऐड करके देख लेते हैं। तो ऐड और यहाँ ऐड, तो ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, c से c कट गया और a से a कट गया, तो क्या आ गया इसका वैल्यू 0। यानी कि हमारा ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो गया। ये सेटिस्फाई हो गया तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc ये हम पुट कर सकते हैं। तो ऊपर में आप देख रहे होंगे बन रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। तो 3 a की जगह पे है a माइनस बी, b की जगह पे है b माइनस सी, और c की जगह पे है c माइनस का a, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में भी यही है, 3 a माइनस का b, b माइनस का c और c माइनस a। इसको सॉल्व कर देंगे, पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे सॉल्व करें। चलिए आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। ये तो बड़ा इजी से क्वेश्चन है। अब पूर्ण घन है तो पूर्ण घन क्या रूप में होगा, क्यूब के रूप में होगा। जैसे x का ये क्यूब है तो x का क्या है, पूर्ण घन हो जाएगा इसका। तो इसमें कौन सा दिया हुआ देखें, जैसे 8000 दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन 8000 है। तो ये किस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब 8 और 10 का क्यूब 1000। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब है ये। तो ये क्या हमारा पूर्ण घन के रूप में लिख सकते हैं इसको, 8,000 को। बाकी का ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा हमारा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करके देखिए पहले आगे क्वेश्चन। जब तक एक बार खुद से सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। देख के तो लगेगा कि बन रहा है, लेकिन सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 26। अब दिया हुआ है सेक 4 थीटा प्लस का माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसके वैल्यू दिया है हमारा 3, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछता है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर का थीटा और ये -1, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला होता है सेक -1, इसको हम फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है।
अब इस पे देखिए ये sec स्क्वायर थीटा -1 है, ये -1 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये माइनस का tan है, ये उधर जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का tan है, अगर ये क्या होता है इधर जाता है, ये पूरा वैल्यू इधर जाता है, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, sec की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan से 4 थीटा हो जाएगा, tan 4 थीटा इक्वल टू क्या है 3 है, इसका वैल्यू भी क्या है 3 आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं आगे क्वेश्चन। जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनके लिए तो इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं आपके लेवल में, और ये यही सब क्वेश्चन आता ही है ग्रुप बी में, आपके ये सब क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, चलिए आगे का दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है एक फिगर बना हुआ है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहला फिगर में क्या मान बना हुआ है, एक सर्कल है, उसके बीच में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से ये एंगल बन रहा है और एक पॉइंट ये एंगल बन रहा है इसी पॉइंट से। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है ABCD, A B C और D दिया हुआ है। ठीक है, फिर है दूसरा दिया हुआ एंगल, कौन सा दिया हुआ एंगल D जो है 60 डिग्री के बराबर है, इसको दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल D ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों जो है, चलो x का मान निकालने के लिए कौन सा सही है। ठीक है, ये एक होता है कि अगर किसी भी सर्कल में अगर सेम 2 पॉइंट से कोई भी एंगल हम बनाते हैं, जैसे ये एक एंगल बना हुआ है एंगल C, फिर बना हुआ है एंगल D, अगर हम मान ली सपोज करते हैं एक एंगल E बनाते हैं, यहाँ पे एक एंगल E बनाते हैं। ठीक है, फिर एक एंगल F बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ 2 पॉइंट का यूज करके हम सर्कल पे कहीं भी अगर एंगल बनाते हैं तो सारा एंगल जो क्या होता है इक्वल होता है, ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये F का वैल्यू भी क्या होगा 60 ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन x का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 60 का यूज करना पड़ा, इसलिए हमें ये फिगर का भी यूज करना पड़ा और इस दूसरे वाले कथन का भी यूज करना पड़ा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों इसके लिए यूज जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। चलिए ये बस कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है, स्टेप दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, फिर है डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस बी, डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस का कॉस बी। ठीक है, फिर है प्लस का कॉस ए प्लस कॉस बी। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्या है कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस
कॉस बी डिवाइड बाय क्या है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करें। चलिए जिसे सॉल्व नहीं हुआ आप देखिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे सीधे, तो एक एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है। फिर है साइन ए माइनस का साइन बी, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए एक कॉस बी है, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये क्या होगा साइन ए माइनस साइन बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन ए प्लस साइन बी है, और ये क्या साइन ए माइनस साइन बी है। तो हमने पढ़ा रखा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, अगर ये हो तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी और ये साइन ए माइनस साइन बी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसकी जगह हम सिंपल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, ठीक है। प्लस है तो प्लस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा साइन ए माइनस साइन बी, तो ये यहाँ पर है, तो इसमें मल्टीप्लाई कौन सा होगा कॉस ए माइनस कॉस बी। इससे यही फॉर्मूला यहाँ पे भी डाल देंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे इसको देखते हैं। अब हमारा दिख रहा है, अब ये देखिए बन रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। अब है साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी, तो दोनों में क्या है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब है माइनस यहाँ से कॉमन लिए, तो साइन स्क्वायर बी ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर बी, इसका वैल्यू भी क्या आएगा 1। और जब 1 और ये 1 माइनस 1 आ गया, ये तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब 0 में किसी से डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्व करके देखिए आगे क्वेश्चन। चलिए दिया है हमारा, क्या दिया हुआ 5 दोस्त के बीच में एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। 4 को जो है के का क्रमशः 1/8 1/6 5/12 1/12 इसे मिलता है, तो के का कितना हिस्सा 5वें को मिल रहा है, ठीक है। तो पूरा एक जो हमारा केक है, ठीक है, मान ले एक को इतना मिल गया, फिर दूसरे को इतना मिल गया, तीसरे को ये मिल गया, चौथे को ये, पांचवे को कुछ भी, तो ये तो है पूरा एक केक है, तो पूरा एक केक है, एक इसकी वैल्यू क्या है 1 है। अब जो कह रहा है इसमें से कितना ले लिया सब कुछ, 4 जो दोस्त हैं वो ले लिए इसमें से, और 5वें के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 ने कितना लिया है, 1 ने लिया है 1/8, ठीक है। फिर है 1 ने लिया है 1/6, फिर है 5/12, फिर है 1/12। अब समझिए इसको, पूरा केक है और 4 ने अपना हिस्सा ले लिया, तो पूरे में से चारों का हिस्सा माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5वें का हिस्सा निकल जाएगा, और 5वां ही का निकलना है हमारा। यहाँ पे सीधे इसको ऐड करके 1 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 3 प्लस का 4, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे 2,
ठीक है 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 और 2 12, 4 16 और 3 19, तो 1 माइनस का 19/24, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 माइनस 19 आ जाएगा 5, तो ये आपको कितना 5/24, ये किसका हो गया, 5वें का हिस्सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हर दिन आप प्रैक्टिस करो ना, बस 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, 1 घंटा टाइम दो आप। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विपरीत दिशाओं से आ रही 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, दोनों की लंबाई दिया हुआ है, फिर दोनों जो है इतने सेकंड में पार होती है, ठीक है, फिर दोनों का गति निकालना, संयोजित गति क्या होता है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा होगा तो फिर बन गया होगा, नहीं पढ़ा है तो भी मैं बताता हूँ, एक बार भी आप देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 जो है माने गाड़ियां हैं, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, इसकी जो स्पीड है ए है माने, और इसकी स्पीड बी है, ठीक है। फिर है अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए, एक इधर से और एक इधर से आए, तो इसको क्या कहते हैं, चाल जो दोनों की स्पीड है, चाल जो है वो हो जाएगी प्लस, ठीक है। और एक है अगर दोनों जो है सेम डायरेक्शन में हो, ये जो है ए है और बी भी जो है सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, ठीक है, तो इन दोनों का अगर स्पीड निकालेंगे दोनों की अगर जोड़कर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का यूज कर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। बस अपोजिट में हो तो प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो माइनस का साइन लगाएंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। चलिए अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बस इतना ही समझना था क्वेश्चन में। अब हमारा यह फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, बस इसी का यूज करना है। तो दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी हो जाएगा तो 152.5, ठीक है। फिर दूसरा 157 प्लस का 157.5, ये हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया। अब चार दोनों को क्या करना, निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर से है एक इधर से है, तो चाल हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो चाल कुछ भी मान लेते हैं x प्लस वाई, एक का x है दूसरे का y है। अब दिया समय दिया हुआ हमारा 9.3 सेकंड में पार होता है, तो 9.3 सेकंड में पार होता है, ठीक है। अब ये जो है इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 150 300 और ये हो जाएगा 310, ठीक है, 310 आ गया ये कुल दूरी। अब ये 9.3 जो है अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.3 डिवाइड में। अब ये जो हो गया हमारा मीटर पर सेकंड में, ये दूरी क्या है मीटर में दिया हुआ है, और टाइम हमारे क्या इसमें सेकंड में दिया हुआ है, तो चाल जो भी निकलेगी ये हमारे मीटर पर सेकंड में निकलेगा, ये जो भी निकलेगा मीटर पर सेकंड में निकलेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर में कुछ भी हो चाल हो, तो अगर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही चाल मीटर पर सेकंड में हो और इसको किलोमीटर पर आवर बदलना हो, तो जस्ट इसके अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, तो इसको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर बदलना है, तो इसको क्या हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 0.10, एक जीरो और ऊपर चला गया। अब ये 3 से कट रहा है, 3 3 के 9, 3 एकम 3, 3 से ये 6 बार में कट रहा है। फिर 31, 31 से ये 100 बार में कट गया। और ये क्या गया, 5 से ये 20 बार में कट गया। तो आगे ये 20 टका 120 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है यहाँ पे, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते चलिए आगे का। आगे दिया हुआ है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। एक दिया हुआ है 71, 73, फिर है 3 और 7, फिर है हमारा 37 और 41 है, फिर है 43 और 47, 43 और 47। तो कह रहा है इसमें कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखने में तो सब एक जैसे लग रहे हैं कि ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, सारी क्या है अभाज्य संख्या है। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। तो युग्म जो होता है हमेशा उसमें 2 का डिफरेंस होता है। क्या होता है, 2 का डिफरेंस होगा हमेशा। यहाँ क्या है, 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है और इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करिए आगे क्वेश्चन क्या है। cos स्क्वायर 5 प्लस 1 बाई cos स्क्वायर 5 प्लस 7 प्लस 17 इक्वल टू x है। तो x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करिए, तो इजी क्वेश्चन है। क्या है हमारा cos स्क्वायर 5, ठीक है, cos स्क्वायर का 5 है प्लस का 1 बाई cos स्क्वायर का 5 है। ठीक है, फिर दिया हुआ प्लस का 17, इसमें जो है प्लस का 17 इक्वल टू क्या है x है। फिर x के हमारा x स्क्वायर की वैल्यू पूछता है। चलिए, जिनसे बन गया वो ठीक है, जिनसे नहीं बना वो सॉल्यूशन देख लें एक बार। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 1 बाई cos क्या होता है, अगर sin थीटा होता है, sin थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई cos थीटा। ठीक है, ये आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई cos थीटा दिया हुआ है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं sin का स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमारा ये बन गया cos स्क्वायर का 5 दिया हुआ, सॉरी 5 दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, ये हमने अभी बताया। sin स्क्वायर का थीटा हो प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तो इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, प्लस इसका 17, ये किसके बराबर है, x के बराबर है, ये हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, ये क्या हो जाएगा 324। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूला थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक फार्मूला ही पता है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो ऊपर आते हैं। फिर बाकी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो आपको पूरा वो डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा चैप्टर में। लेकिन ग्रुप डी के लिए ठीक है, आप हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन ले लो, क्वेश्चन अगर सॉल्व करते भी चलो तो ऐसे याद हो जाते हैं फॉर्मूले 2-4। चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 2 पाइप है, ठीक है, ए और बी खाली टंकी को कम से कम 22 और 33 घंटे में भर रहे हैं। उनमें से एक उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले
ए को बंद कर दिया गया। चलिए सॉल्व करिए इसको। जिनसे सॉल्व हो ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन अच्छा देख लीजिए। क्या कह रहा है, दो पाइप है, फिर है एक जो है 22 घंटे में, मान लिया जो है ये जो है 22 घंटे में भर रहा है और बी जो है 33 घंटे में भर रहा है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 66, ठीक है। अब जो है ये जो एलसीएम आता है ये जो है 22 घंटे में पूरा भर रहा है, ठीक है। तो टोटल जो कार्य कर रहा है वो 66 कार्य कर रहा है, 66 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये 22 घंटे में पूरा भर रहा है, ठीक है। तो ये 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, तो 1 घंटे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसे 22 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 घंटे में ये 3 यूनिट भर रहा होगा। टोटल है 66 यूनिट और 1 घंटे में भर रहा है 3 यूनिट। फिर है बी है, तो ये 33 घंटे में पूरा भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 33 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2। अब ये जो आ गया ए प्लस बी का 1 घंटे का आ गया, ये 1 घंटे में कितने भरेंगे, 5 यूनिट भर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे दिया हुआ किससे बंद, उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। तो 3 घंटे पहले क्या किया है, ए को बंद कर दिया गया। तो जैसे मान ले रहा है कि यहाँ से शुरू किए, यहाँ से ए प्लस बी दोनों साथ में शुरू किया, लेकिन खत्म होने से पहले 3 घंटे पहले, मान लीजिए 3 घंटे पहले यहाँ पर ए को बंद कर दिया गया। तब ये जो है अकेले कौन भरा, बी भरा अकेले, कितने भरा, 3 घंटे अकेले जो है बी भरा है। तो ए जो है 1 घंटे में कितना भर रहा है, 2 भर रहा है। ये बी जो है 2 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में। तो 3 घंटे में कितना भर दिया होगा, 6 यूनिट भर दिया होगा, ठीक है। अब जो है ए प्लस बी जो है 6, बी जो है अकेले भर दिया, तो 66 में से जो है बी जो क्या 3 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, ठीक है। अब ये 6 जो है माइनस कर लेते हैं इसका, क्योंकि बी ने वो अकेले भरा है और दोनों का 7 पहले निकाल लेते हैं। तो इसमें से माइनस का 6 करेंगे, तो आ जाएगा 60। अब हमें निकालना है ए प्लस बी का, निकाल लेते हैं कि ये दोनों जो है कितने घंटे तक काम किए हैं, ठीक है, कितने घंटे जो है दोनों चालू रखा गया इनको। तो टोटल जो है कार्य इतना है 60 है। अब इसमें एक दिन में ये कितने भर रहे हैं, 5 यूनिट भरते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 12 घंटे, ठीक है। तो 12 घंटे जो है ए प्लस बी और बाकी का 3 घंटे क्या किया, बी अकेले किया। तो टोटल टाइम हो जाएगा कितना, 15 घंटे। 15 घंटे में क्या हुआ, पूरी टंकी भर गई है। आंसर डी हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पे और 20% अन्य खर्च में कर रहा है, ठीक है। फिर अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए आपके पास कितने पैसे बचे हैं। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। टोटल उसके पास 25,000 रुपया है। अब उसमें से जो क्या किया, 30% जो है खर्च कर दिया दुकान की सामग्री पे, ठीक है। फिर 20% जो है वो और खर्च कर दिया। तो टोटल कितना खर्च कर दिया, टोटल 50% खर्च कर दिया। 30 और 20 50% खर्च कर दिया। तब क्या 50% खर्च कर दिया, तो उसके बाद बचा कितना है, तो सिंपल सा कि बचा कितना, आधा वो खर्च कर दिया, तो इसका बचा कितना है, आधा ही बच गया इसका। तो 12,500 के बाद बच गया। ठीक है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए।
एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्या हुआ? क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? चलिए सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन बस सिंपल सा है, चलिए देख लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ? 144 रुपये में बेचा है तो क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है, क्रय मूल्य पर हानि होती है तो कितनी हानि हुई? 1/7 की। इस पर हुई है, क्रय मूल्य पर हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं। ठीक है, और एक की क्या हुई है? हानि हुई है, ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। एक का क्या हुआ? लॉस हुआ, और 7 जो है हमारा क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब जो है अगर विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? 7 रुपए जो है हमारा क्रय मूल्य है और एक की हानि हो रही है, तो हमने उसको कितने में बेचा है? 1 कम में बेचा है। 7 रुपए में खरीदे और अगर हम उसको 6 रुपए में बेचेंगे तभी तो 1 की हानि होगी। ठीक है, तो 7 में एसपी क्या हो जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 की हानि हुई, 7 में से 1 माइनस 6 आ जाएगा। अब इस 6 की वैल्यू क्या दी हुई है? 144 दिया है, 144 में बेचा है तो 6 की वैल्यू क्या दी हुई है? 144। अब यहाँ से 1 का वैल्यू क्या जाएगा? 6 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 144 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, अब 1 का वैल्यू इतना आ गया। अब कह रहा है कि 189 में बेचेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 1 का वैल्यू इतना आ गया। अब कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस जो है 7 है, तो सीपी जो हो जाएगा 24 इंटू 7। अब हमारा कह रहा है कि 189 में बेचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 168। ठीक है, ये क्या आ गया? हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसको 189 में बेच रहा है, ठीक है, 189 में बेच रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है ये निकालना है, इसमें से माइनस करते हैं। इसको 168 को माइनस करते हैं तो 1 8 में से 2 गया, 6 गया तो 2 बच गया। ठीक है, अब 21 की जो है ऊपर लिख देते हैं। अब जो है 21 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है? 168 है, 168 है। और प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको काटते हैं तो 7 से कट रहा है, 7 2 14 और 7 28, 7 से 3 और ये 3 से 8 बना तो 100/8, ये क्या जाएगा? 12.5%। ठीक है, चलिए जो कम से कम सॉल्व नहीं कर रहे हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, क्या दिया? 9/16 और दिया हुआ 13/24, 13 डिवाइड बाय 24। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक में क्या है? ग्रेटर देन है, एक में लेस देन है, एक में क्या है? लेस देन इक्वल टू है, एक में इक्वल टू है। ठीक है, ये साइन है, तो हमें ये पता लगाना है कि क्या है। 9/16 इससे क्या है? बड़ा है, ये छोटा है या इसके बराबर है? तो ये पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, या तो आप दोनों को बराबर कर लो, दोनों का जो क्या है? हर है, इसको बराबर कर लो। अगर ये बराबर करने में परेशानी हो रही है तो सिंपल सा इसको तिरछा गुना कर दो, तो ये इसमें गुना हो जाएगा और ये इसमें गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको इसमें गुणा आ जाएगा, ये
216 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 208। अब आपको पता चल रहा होगा कि 216 क्या है, 9/16 का वैल्यू है, और 208 क्या है, 13/24 का वैल्यू है। तो ये सिंपल सा दिख रहा है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, ग्रेटर देन। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर दिया हुआ है रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो रोहित अकेला किस काम कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक रोहित है और रोहन है, फिर है रोहित और रोहन दोनों मिलकर कर रहा है। क्या दिया हुआ? रोहन और रोहित मिलकर 10 दिनों में करता है। इसकी वैल्यू दी हुई है 10 दिनों में करता है। फिर दिया हुआ जबकि रोहन उसी काम को 15 दिनों में करता है अकेला। ये क्या करता है, अकेला 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, फिर ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी एलसीएम लेते हैं काम। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। अब ये जो है 15 दिनों में रोहन अकेले करता है, और कितना काम है, 30 काम अकेले करता है। तो एक दिन में जो है वो कितना करेगा, 15 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो एक दिन में क्या करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, फिर है दोनों मिलकर, रोहित और रोहन दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में 30 यूनिट काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब जो है समझ रहे होंगे, रोहन जो है अकेले करता है तो एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट करता है। अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं। तो जो 1 यूनिट है ये किसके ऊपर हो जाएगा, ये आ जाएगा रोहित का आ जाएगा। रोहित क्या कर रहा होगा, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा। तब रोहित का पूछा है कि रोहित जो है पूरा काम क्या है हमारा, 30 है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम करेगा ये 30/1। एक दिन में कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पूरा काम करेगा 30 दिनों में।